तो दोस्तों आज आपको रिपेयर करके देखूंगा स्टेबलाइज़र। तो दोस्तों ये ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, ठीक है। तो ये जो ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइज़र, तो इसको मैनुअली ऑपरेट कराना पड़ता है। तो ये बहुत ही बड़ा साइज का इसका अंदर ट्रांसफार्मर है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका पीछे जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है कि 4.5 एम्पेयर का, और ये 1000 भी का, ठीक है, 1000 भी का मतलब 1 kV का ये जो ट्रांसफार्मर इसका अंदर है। और ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज वैल्यू 30 से 300 वोल्ट तक, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर से वोल्टेज ये आउटपुट देगा। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसका अंदर जो फ्यूज़ है, तो ये फ्यूज़ ओपन हो गया था और कस्टमर ने खुद ही इसका अंदर फ्यूज़ लगाया, फिर भी वो फ्यूज़ ओपन हो गया। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, तो इसको मैं ओपन किया। अभी ओपन करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका अंदर जो मेन पीसीबी है, ठीक है, ये ऑटो कट करने के लिए जो पीसीबी यूज़ होता है, इसका अंदर देखिए एक कैपेसिटर फुला हुआ है। ये जो कैपेसिटर देखिए ये फुला हुआ, ठीक है। और इसका अंदर एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर भी फट गया, ठीक है, ट्रांजिस्टर फट गया। और उसके बाद इसका अंदर एक जेनर है, ये जेनर भी फट गया। तो दोस्तों ये पीसीबी का फॉल्ट है। तो दोस्तों ये पीसीबी को फर्स्ट मैं रिपेयर करने के लिए कोशिश करूँगा। रिपेयर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, और रिपेयर नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर आप कौन सा पीसीबी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि इसका अंदर आप देखिए यहाँ ये साइड 3 वायर है और ये एक पॉइंट है, मतलब चारों पिन वाला ये साइड चारों कनेक्शन है, और इसका अंदर 2 कनेक्शन है। आप अच्छा करके देखिए, इसका अंदर 2 वायर का ये जो कनेक्शन, इसका अंदर 2 कनेक्शन है, मतलब टोटल 6 वायर इसका अंदर कनेक्शन है। तो मार्केट के अंदर जितना पीसीबी देखा जाता है, बहुत अलग अलग टाइप भी पीसीबी देखा जाता है, और अभी ये सेम टाइप का पीसीबी मार्केट पर हो सकता है देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। मैं आपको देखूंगा कि मेरा पास ये 2 टाइप का पीसीबी है, बट दोस्तों ये सेम टाइप का ही पीसीबी है। ये पीसीबी क्या कैसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत डिफरेंस ये पीसीबी का अंदर है। देखिए फर्स्ट कंडीशन, इसका अंदर ये 4 और ये साइड 2, मतलब 6 कनेक्शन है। और ये जो पीसीबी मार्केट के अंदर देखा जाता है, ये जो पीसीबी देखा जाता है, इसका अंदर चारों कनेक्शन रहता है। एक कनेक्शन जो होता है 220 वोल्ट इनपुट करने का पॉइंट है, और 12 वोल्ट करने का इनपुट करने का पॉइंट है। और यहाँ पर RLY जो लिखा है यहाँ का, इसका अंदर 2 पॉइंट जो रिले का होता है, मतलब इसका अंदर 1 2 3 4 चारों कनेक्शन इसका अंदर है, ठीक है। और ये सेम पीसीबी का अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये पीसीबी का अंदर भी चारों कनेक्शन रहता है। और यहाँ पर जो चारों कनेक्शन देखिए, ये रिले का 2 पॉइंट है, और ये 12 वोल्ट का पॉइंट है, और ये साइड 220 का, मतलब ये साइड भी 1 2 3 चारों कनेक्शन है। बट 6 कनेक्शन कैसे किया जाता है, बट दोस्तों आपका मन में चलेगा कि इसका अंदर तीनों छेद देखा जाता है, ये कौन सा कनेक्शन होगा। सब कुछ आपको वीडियो के अंदर डिटेल्स बताऊँगा। और ये जो पीसीबी है इसका अंदर भी देखिए ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो गया, और इसका अंदर रिले का 2 कनेक्शन, मतलब 4 कनेक्शन हो गया। तो इसका अंदर भी तीनों पॉइंट देखा जाता है, इसका कनेक्शन कौन सा होगा ये भी आपको ये वीडियो के अंदर क्लियर करूँगा। और अब देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, और यहाँ पर आरेक सा ट्रांजिस्टर है। तो ये ट्रांजिस्टर का वैल्यू कितना है, 100 का। आप अच्छा करके देखिए, CK100 इसका नंबर है। और ये जो पीसीबी है इसका अंदर 2 अलग नंबर का ट्रांजिस्टर है। और ये जो पीसीबी आप देखिए इसका अंदर 2 जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का नंबर क्या है, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो वाला जो ट्रांजिस्टर है देखिए, इसका अंदर जो फटा हुआ ट्रांजिस्टर ये 100, इसका ऊपर लिखा है 100, ठीक है। और ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका अंदर क्या लिखा है, BC547, BC547। तो दोस्तों इसी तरह यह 100 नंबर वाला जो ट्रांजिस्टर आपके पास नहीं है, हो सकता है ये सभी जगह अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा।
तो चलिए मैं आपको ये दोनों पीसीबी मिला के आपको जो दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सेम नंबर का ट्रांजिस्टर नहीं है, ये 2 नंबर सेम है और इसका अंदर ये 2 नंबर सेम है, बट इसका अंदर अलग सा है। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट नंबर निकाल सकते हो। तो किस तरह, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका अंदर जो 2 ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर का नंबर 5 4, देखिए 5 4 7, ठीक है। ये जो 5 4 7 उसका अंदर भी है और एक सा ट्रांजिस्टर है, देखिए 5 5 7, ठीक है। ये 5 5 7 वाला ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर, ये जो 100 वाला ट्रांजिस्टर है, ये पोजीशन पर आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से ये ट्रांजिस्टर को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ये 100 पोजीशन पर लगाऊंगा और इसका अंदर एक जेनर डायोड है। तो दोस्तों ये जेनर डायोड फट गया। तो ये जेनर डायोड का वैल्यू कितना है दोस्तों, ये 6 वोल्ट का जेनर डायोड है। इसी तरह ये पीसीबी के अंदर भी एक जेनर डायोड ये देखा जाता है। देखिए यहाँ पर एक जेनर डायोड है और यहाँ पर एक जेनर डायोड है। तो ये जेनर डायोड का वैल्यू 6 वोल्ट का है। तो मेरा पास एक जेनर डायोड है, ये 6.2 वोल्ट का। ये डायोड मैं यूज़ करूँगा और यहाँ से ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके मैं यहाँ पर लगाऊंगा। लगाने का बाद थोड़ा सा इसका जो रेजिस्टेंस सब कुछ एक बार चेक करूँगा। चेक करने के बाद सप्लाई देके देखूँगा कि ये बनता है कि नहीं, और नहीं बनेगा तो ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए। और आपको बताना चाहते हैं ये सब पीसीबी के अंदर देखिए एक 2 वाट का रेजिस्टेंस है। ये 333 के का, ठीक है। सॉरी ये 33 के, 300 नहीं, सॉरी 33 का ये रेजिस्टेंस है। इसका अंदर भी 33 के का रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस है। बट ये पीसीबी का डिफरेंस देखिए, इसका अंदर 15 के का एक रेजिस्टेंस है और ये 17 और 18 के हो सकता है के का रेजिस्टेंस है। दोनों मिला के दोस्तों 13 के का आसपास ये दोनों रेजिस्टेंस है और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन है। अब देख सकते हो सीरीज कनेक्शन है। तो इसका एक साइड पर या ये साइड पर 220 वोल्ट इन होता है। देखिए इन होने के बाद ये सीरीज है, सीरीज के बाद ये साइड आता है और ये साइड से ये सप्लाई आउटपुट होने का जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है। तो दोस्तों ये वाला डायोड है, ठीक है। इसका अंदर एक डायोड है और ये पीसीबी के अंदर यहाँ पर 2 डायोड है, ठीक है। और दोस्तों ये सब पीसीबी जो देखा जाता है आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसका अंदर ओनली 2 इसी तरह डायोड है, ठीक है। एक डायोड जो होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का 220 वोल्ट यहाँ पर इन होगा और उसका बाद ये जो पॉइंट आता है यह तक डायोड यहाँ तक है, ठीक है। ये जो डायोड है इसका अंदर एक ही डायोड है। बट दोस्तों ये पोजीशन पर एक डायोड है। तो कन्फ्यूज यही हो जाएगा मेनली, अलग अलग जो टेक्नीशियन होता है, यहाँ पर 2 डायोड है तो इसको कनेक्शन किस तरह करना पड़ेगा, और इसका अंदर जो अलग वायर है इसको कनेक्शन किस तरह काटना पड़ेगा। तो आपको सब कुछ डिटेल्स बताऊंगा। फर्स्ट ये पीसीबी को मैं रिपेयर करने के लिए कोशिश करूंगा और उसके बाद आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इसका अंदर ये कैपेसिटर और ये ट्रांजिस्टर और ये जेनर डायोड चेंज करने के बाद ये सेट ऑन हो गया। तो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं मीटर का कॉर्ड यहाँ पर कनेक्शन किया, इसका जो आउटपुट पॉइंट है। तो आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा और ब्लैक कॉर्ड यहाँ पर है, आपको बाद में दिखाऊंगा। और उसका अंदर ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर का अंदर वोल्टेज भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ऑटो कट स्टेबलाइजर ऑन करने का पहले जब नॉर्मल वोल्ट रहता है तो ये जो डीपीडीटी स्विच है, ये डीपीडीटी स्विच ऊपर और नीचे होता है। आपको फर्स्ट नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे रख के आपको सप्लाई देना पड़ेगा और ये जो रोटरी है, रोटरी को 1 नंबर पर रखना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि ऊपर होगा तो इसी का रीजन से ये कुछ भी पॉइंट पर होगा तो सप्लाई देने का साथ साथ हो सकता है ये पीसीबी फॉल्ट हो जाता है और जो इसका आउटपुट वोल्टेज हाई होगा जब कट आउट नहीं होगा तो इसीलिए मैं इसको मैं नीचे रखा हूँ, ठीक है। और ये 1 नंबर पिन पर रखा हूँ, ठीक है। चलिए मैं सप्लाई सीरीज लाइन से ही देख के दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया तो दोस्तों ये चालू हो गया, बट इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है। हो सकता है ये जो रॉन्ग इनामल किया ये पूरा कैबिनेट को कस्टमर ने, इसी का वजह लाइट नहीं दिखा जाता है। तो ये जो वोल्ट मीटर का स्विच इसका पीछे है, तो ये स्विच पुश करके भी आपको एक बार दिखाना चाहते हैं। वोल्ट मीटर के अंदर देखिए ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक है।
तो कितना वोल्ट आ रहा है, तो चलिए कितना वोल्ट आ रहा है आपको मीटर का अंदर दिखाना चाहता हूँ। ये जो आउटपुट पॉइंट है इसका अंदर वोल्टेज देखिए मीटर का अंदर 222 वोल्ट है। ठीक है, आप अच्छा करके देखिए 222 वोल्ट है। मीटर कॉर्ड को मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखा रहा हूँ और ये काट आउट भी नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं ऊपर किया, ऊपर करने के बाद इसका अंदर वोल्टेज भी आप देखिए 223 वोल्ट, और ये ऊपर करने के बाद देखिए इसका अंदर वोल्टेज भी बढ़ रहा है 240 हो गया, और उसके बाद और बढ़ाने का बाद इसको और बढ़ाने के बाद इसका अंदर वोल्टेज 253 हो गया। मतलब ये काट आउट नहीं हो रहा है, तो इसको 220 वोल्ट पर रख के काट आउट कराना पड़ेगा। तो किस तरह काटना पड़ेगा कि ये जो मेजरमेंट है 222 वोल्ट, इसका ऊपर जो पॉइंट है यहाँ पर रखना पड़ेगा। रखने के बाद ये जो 238 और 14 वोल्ट का आसपास है, तो यहाँ पर रख के ये पीसेट को घुमाना पड़ेगा। पीसेट घुमाने के बाद यहाँ पर जब काट आउट हो जाएगा तो ये एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये पीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद ये पीसेट मैं घुमा के देखा, ये पीसेट काम नहीं कर रहा है। हो सकता है इसी का बजाय ये पीसी भी फॉल्ट हो गया। तो ये 5K का पीसेट है। चलिए मैं यहाँ पर एक पीसेट लगाऊंगा। ठीक है, ये जो पीसीबी है ये पीसीबी से एक ट्रांजिस्टर को ओपन किया। अभी ये जो 5K पीसेट है ये तो दोस्तों चलिए मैं ये पीसीबी को फाइनली रिपेयर किया, तो ये अच्छा तरह से काम कर रहा है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये पीसीबी का अंदर जो ये पीसेट है 5K का पीसेट, ये मैं चेंज किया और उसका बाद देखा कि ये नहीं हो रहा है, और उसका बाद ये 2 डायोड को मैं चेंज किया। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इसका अंदर ये जो 2 डायोड है, ये 2 डायोड पूरा तरह से शॉर्ट हो गया। और ये जो शॉर्ट हो गया इसका जो रीज़न है कि इसका पहले ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीज़न से। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग होने का बाद ये ट्रांजिस्टर से स्विचिंग वोल्टेज ये रिले का अंदर जाता है। ठीक है, तो ये लाइन का ये फॉल्ट है। तो ये दोनों डायोड को चेंज करने के बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अभी आपको ये पीसेट को एडजस्ट करके दिखाऊंगा, जो आपको पहले बात है किस तरह एडजस्ट करना पड़ेगा आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। अब देखिए मीटर का ये जो आउटपुट पॉइंट है, ये नीचे ये 2 जो पॉइंट है आप देख सकते हो, ये साइड इसी तरह इसका पॉइंट है, ये ऊपर और नीचे। तो इसका आउटपुट पॉइंट पर मैं मीटर का कोड कनेक्शन किया। आप देख सकते हो मीटर को मैं 600 AC रेंज पर सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, और आपको फर्स्ट टाइम जो बात है ये रोटरी स्विच को नीचे करना पड़ेगा, और ये देखिए 1 नंबर पिन पर आपको रखना पड़ेगा। और उसका बाद चलिए मैं सप्लाई देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं सीरीज लाइन से ही टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद मीटर का अंदर देखिए 220 वोल्ट है। ठीक है, इसका आउटपुट। तो चलिए इसको एक बार ऊपर करके देखता हूँ। ऊपर करने के बाद ये वोल्टेज डाउन हो जाता है। ठीक है, ये जितना मैं ऊपर करूँगा इस तरह डाउन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको ये नीचे करने के बाद क्या करना पड़ेगा, रोटरी को ऊपर करना पड़ेगा। ऊपर करने के बाद इसका अंदर कितना वोल्ट है, 250 वोल्ट के आसपास। तो इसको मैं 220 वोल्ट रेंज पर मैं सिलेक्ट करूँगा। तो रोटरी को ऊपर पोजीशन पर एक बार घुमाऊँगा। घुमाने के बाद कितना वोल्ट आ रहा है, 230 वोल्ट। और एक बार घुमा के आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक बार घुमाया, ये 245 वोल्ट आ गया। तो दोस्तों ये काट आउट नहीं हो रहा है। किस तरह काट आउट पकड़ना पड़ेगा, देखिए ये जो पीसेट है, ये जो पीसेट है, पीसेट को आपको अच्छा, ये देखिए पीसेट को आपको इसी तरह धीरे से घुमाना पड़ेगा। और आप मीटर पर फॉलो कीजिए। ये देखिए पीसेट को मैं इस तरह धीरे से घुमाया। घुमाने का बाद देखिए वोल्टेज ये ऑफ हो गया, मतलब ये काट हो गया। ठीक है, तो उसका बाद ये नीचे एक बार डाउन करके देखना पड़ेगा। देखिए डाउन किया, फिर भी इसका वोल्टेज आ गया। देखिए 228 का इसी तरह वोल्टेज मैं यहाँ पर सेट करूँगा। ठीक है, ये सेट हो गया पीसेट। तो एक बार घुमा के ऊपर पोजीशन देखना पड़ेगा। देखिए जब मैं घुमाया ये देखिए फिर भी कट आउट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये पीसेट घुमा के सेट करना पड़ेगा। बट दोस्तों अभी तो ये कंप्लीट हो गया। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी है, ये पोजीशन, ये पीसेट आप आसानी से रिपेयर किस तरह कर पाओगे, इसका ऊपर आपको डिटेल बताया। ठीक है, तो ये पीसीबी के अंदर कुछ भी डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो इसका जो
स्टेबलाइजर का फ्यूज ये भी काट जाता है। ये पीसीबी का अंदर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो ये जो फ्यूज़ है ये काट जाएगा। इसी तरह प्रॉब्लम अधिकतरी देखा जाता है। ठीक है, तो मान लो ये पीसीबी को चेंज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, मैं और लॉन्ग नहीं कराना चाहता हूँ। तो ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी हो सकता है, ये जो पीसीबी है ये पीसीबी। ठीक है, तो कैसे इंस्टॉल किया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो का अंदर दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जब वो वीडियो बन जाएगा, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का अंदर वो वीडियो लिंक दे दूंगा और ये वीडियो का लास्ट में, ठीक है, इन स्क्रीन पर वो वीडियो लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपका अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।